Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मशरफुद्दीन। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के न्यूज़ चैनल में जो है कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकवादी अटैक के बाद 28 लोगों की मौत हो गई और कई लोग शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद जो है हमारे देश की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। वहीं पर चमचागिरी चापलूसी करने वाले न्यूज़ चैनल हर कोई हिंदू मुस्लिम के बीच फसाद डालना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करना चाहता है। अब ये सियासत नहीं तो और क्या है। सभी जानते हैं हमारे देश के लोग कि इस वक्त न्यूज़ चैनल, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे देश में बड़े चैनल, वो सब कौन सी सियासतदान के हाथ में है और कौन इस तरह के न्यूज़ बनाकर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सही है, जिसका पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफसोस है कि जो है कश्मीर में 28 लोगों को नाम पूछकर उनको शहीद कर दिया, उनको गोली मार दी। अब इसके जिम्मेदार कौन? क्या कश्मीरी इसके जिम्मेदार है? हमारे देश की चापलूसी करने वाले न्यूज़ चैनल वो चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं जो दिखाना है। ये मुकामी कश्मीरी जिसका नाम सैयद हुसैन शाह है, जिसने आतंकवादियों से लड़ा और उनके हाथ में से हथियार खींचने की कोशिश की, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को वो मार रहे थे, जिसकी वजह से एक कश्मीरी मुस्लिम नौजवान जिसका नाम सैयद हुसैन शाह है, इसको तो जो है एक ब्रेव अवार्ड देना चाहिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों या तो फिर हमारे देश के प्रेसिडेंट के हाथों ऐसे इंसान को ब्रेव अवार्ड देना चाहिए। अब सैयद हुसैन शाह तो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो भी शहीद हो चुके हैं। आतंकवादियों ने उनका भी कत्ल कर दिया, उनको भी मार दिया। उनके घर वालों को बुलाकर जो है ब्रेव अवार्ड तो देना चाहिए, लेकिन चापलूसी करने वाले न्यूज़ चैनल और वो एंकर इसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। बिना वजह ये मारा गया, इसको तो मारने के लिए भी नहीं आए थे, लेकिन ये जो है हमारे हिंदू भाइयों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ बैठा और शहीद हो गया। अब वहीं पर जो है हमारे देश के चापलूसी करने वाले न्यूज़ चैनल ये बात बता रहे हैं कि खास कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, ये आतंकवादी जो है हिंदुओं को मारे हैं। अब कश्मीरी इसमें जिम्मेदार कहां से हो गया? कश्मीरी तो चाहता है कि हमारे देश भर से टूरिस्ट वहां पर आए और ये आने के बाद इनका रोजगार चलता रहेगा, इनका पेट पलता रहेगा। कोई भी कश्मीरी टूरिस्ट का जो है दुश्मन नहीं होता है, वो तो खुद चाहता है कि टूरिस्ट इनके पास आए जिससे कि इनका पेट पले, लेकिन यहाँ तो उल्टाई होते जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि बिहार के इलेक्शन में, अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है, बिहार के इलेक्शन में खूब कैंपेनिंग होगी हिंदू मुस्लिम को लेकर और कश्मीर की मिसाल देते जाएंगे और हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के वोट का अच्छा खासा बंटवारा कर देंगे। एंड इलेक्शन के सामने इस तरह का हमला क्यों हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। अब पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, ये बात से हम इनकार नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान असल हमारा दुश्मन है, ये बात को हम सभी मानते हैं। और टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, आतंकवादी तो आतंकवादी है, ये किसी के भी नहीं हो सकते हैं। अब आतंकवादियों से निपटने की जिम्मेदारी किसकी? क्या टूरिस्ट की जिम्मेदारी थी, या तो जो कश्मीर में रह रही आवाम, क्या उनकी जिम्मेदारी थी कि आतंकवाद को रोके, या नहीं तो फिर हमारे देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी? क्योंकि हमारे देश की गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है, फेलर कह रहे हैं दुनिया भर में। अगर हमारी देश की इंटेलिजेंस अच्छी खासी काबिल रहती तो शायद ये आतंकवादी घटना नहीं करती हमारे देश में, और शायद बहुत कम लोगों को ये बात की भी इत्तला होगी कि हमारे देश में खासकर बॉर्डर पर इस वक्त 1.5 लाख आर्मी की कमी है, जिसको भर्ती करना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से आर्मी की भर्ती नहीं की गई है, क्योंकि बॉर्डर पर इस वक्त सख्त जरूरत है, पोस्ट खाली है, 1.5 लाख पोस्ट, 1.5 लाख भर्ती करना है, लेकिन हमारे देश की हुकूमत जो है आर्मी को भर्ती नहीं कर रही है। बॉर्डर्स पर जो है आर्मी की कमी है, ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कोई भी न्यूज़ चैनल?
ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हर न्यूज़ चैनल जो है देश की हुकूमत की चमचागिरी करने पर जुट पड़ा है। वहीं पर अग्निवीर के नाम पर सिर्फ 4 साल में फौज की नौकरी करना, इस तरह की स्कीम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी निकाल चुके हैं। उसके बाद मानो कोई भी नौजवान जाकर अग्निवीर में नौकरी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 साल की नौकरी कर लेना है, उसके बाद जो है मिलिट्री को खुदाफिज कर निकल जाना है। 4 साल में कौन अपनी जान जोखिम में डालकर बॉर्डर पर नौकरी करेगा, क्योंकि नौजवान वैसी नौकरी करना नहीं चाहते हैं। इस वक्त कम से कम 150 पोस्ट खाली है आर्मी के जवानों के, जो कि हमारे देश की हुकूमत फुलफिल नहीं कर रही है। और एक वीडियो वायरल हो रही है मीडिया में, एक कश्मीरी इंसान एक शख्स को अपने खांदे पे उठाकर भाग रहा है। अब जाहिर सी बात है वो भी हिंदू ही होगा, और जिसने उठाया वो मुस्लिम ही है, कश्मीरी है। लेकिन देखिए किस तरह से जो है टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की है कश्मीरी लोगों ने। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रहे, ये खुद चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत बढ़ती रहे, और यूं ही जब भी इलेक्शन आएगा और ये इलेक्शन जीतते रहे। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की थोड़ी सी खुसूसी खबर कश्मीर को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.